हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ अर्पिता और स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल फाइंड योर स्टाइल विद अर्पिता में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्किन में हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई पिगमेंटेशन से परेशान होता है, किसी को फ्रिकल्स होते हैं, किसी को एक्ने की प्रॉब्लम होती है, किसी के रिंकल्स बहुत आ जाते हैं समय से पहले, आपकी एज से पहले ही आपके फेस पे रिंकल्स दिखने लगते हैं। तो हमारी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और उसकी गलती कहीं ना कहीं हमारी खुद की ही होती है। तो हम ही लोग अपने फेस की प्रॉब्लम को इनविटेशन देते हैं, अपनी कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो हमें समझ नहीं आती हैं, मगर वो गलतियां तो हम करते ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिनकी वजह से आप अपनी एक्ने की प्रॉब्लम्स को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और क्योंकि सारा सब कुछ हमारी आदतों पे ही डिपेंड होता है। अगर हमारी हैबिट्स कुछ ऐसी होंगी गलत, जिनकी वजह से हम ये सारी चीज़ों से सफ़र करते हैं, तो आपको मैं बताऊंगी कि आप कौन-कौन सी मिस्टेक करते हैं जिनकी वजह से आपको पिंपल्स आ जाते हैं और आपको क्या नहीं करना है, आपको आपकी आदतों में कौन-कौन सा सुधार करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी पिंपल्स आ रहे हैं और आपके पिंपल्स ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो आपको आपकी आदतों में कुछ चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपको तला भुना नहीं खाना है, आपको मीठा नहीं खाना है, आपको आपका पिलो कवर डेली चेंज करना है। और अगर आप नहीं चेंज कर सकते हैं तो आप एक कॉटन का दुपट्टा रख लीजिए। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आप एक कॉटन का दुपट्टा रख लीजिए, उसे आप डेली धोइए। पतला सा दुपट्टा होगा, वो सूख जाएगा बहुत जल्दी। तो आप उसे जब भी सोते हैं ना, तो आप अपने पिलो में अच्छे से उसे पिलो को उससे लपेट दीजिए अच्छे से। तो जब आप सोएंगे तो आपको एक फ्रेश पिलो कवर मिल जाएगा। और आप अपने बालों को हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार धोइए। क्योंकि अगर आपके बाल गंदे रहेंगे, आप अपने बालों पर ध्यान नहीं देंगे, आपके बाल गंदे रहेंगे, तो आपके फेस पे इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके बाल आपके फेस पे टच करते रहे। तो फ्रेंड्स, आपको आपकी आदतें चेंज करनी पड़ेंगी। अब ऐसा आप क्या करें कि आपके पिंपल्स बढ़ने की बजाय ठीक होते आपको दिखें, तो आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। अब जैसे आपको अपनी फूड हैबिट चेंज करनी पड़ेगी, आपको आपका स्किन केयर प्रॉपर्ली करना पड़ेगा, आपको आपकी नींद प्रॉपर लेनी पड़ेगी, आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो अब मैं बताती हूँ कि आपको फूड हैबिट्स में किस तरह से आपको आपकी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आप अपनी फूड हैबिट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 70 और 30। अब 70% आपको घर का शुद्ध बना खाना खाना है, जिसमें बिल्कुल भी ऑयली नहीं होना चाहिए, और जो आपकी स्किन के लिए अच्छा हो। आपको उस तरह का खाना खाना है, बिल्कुल घर का फ्रेश लौकी, तरोई, जितनी भी हरी सब्जियां होती है ना, पत्तेदार जितनी भी हरी सब्जियां होती है, आपको सारी खानी है। मतलब शुद्ध और घर का ही बना आपको खाना खाना है, बाहर का कुछ नहीं खाना है। 70% में। और 30% में आप चीट डे मना सकते हैं, आप 30% बाहर का खाना खा सकते हैं। तो आप अपना मंथ का डिवाइड कर लीजिए कि आपको कब कब बाहर खाना है और कब कब, लेकिन 30% से ज़्यादा आपको बाहर का नहीं खाना है। जितना आप अच्छा हेल्दी खाएँगे, आपकी स्किन पे उतना ही ग्लो आएगा, उतना ही आपकी स्किन क्लियर होती जाएगी, आप अपनी स्किन की प्रॉब्लम से दूर होते जाएँगे। तो आप अपने खान-पान में सुधार कर लीजिए, अच्छी चीज़ें अपने खान-पान में शामिल कीजिए, तो आपका स्किन भी सुधरना शुरू हो जाए। तो 70% आप अपनी हेल्थ पे फ़ोकस करेंगे और 30% आप अपने स्वास्थ्य पे थोड़ा-सा ध्यान दे दीजिए। और बाहर का अगर आपको कुछ खाना है तो खा लीजिए, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि बहुत नुकसान वाली चीज़ मत खाएँ। तला भुना बाहर का भी अवॉइड करें और मैदे की चीज़ें बाहर से खाना बंद कर दें। तो कभी-कभी आपका चल जाएगा, लेकिन अगर आप हमेशा बाहर खाते हैं और बाहर के ही खाने के शौकीन हैं, तो आपको आपकी आदतों में सुधार करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स, सेकंड नंबर पर बात करेंगे कि आपको पानी कैसे पीना है। तो फ्रेंड्स, स्किन प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, पानी हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो हमें हर 1 घंटे में पानी पीते रहना चाहिए। प्यास लगने पर पानी पीने का वेट ना करके, आपको जब भी पानी की याद आ जाए तो आप पानी पी लीजिए।
क्योंकि पानी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मगर अब आपको अगर आपके पिंपल्स हैं, तो आप पानी को किस तरह से पिएँगे? अब मान लीजिए आपको पूरे दिन में 20 ग्लास पानी पीना है, तो आप उसे किस तरह से पिएँगे? 20 ग्लास सारा पानी ही पी जाएँगे या उसे किस तरह से पिएँगे? तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको 20 ग्लास पानी पीना है दिन में, आपने डिसाइड किया कि मुझे 20 ग्लास पानी पीना है, तो मैं बोलूँगी कि आप उसको भी 50-50 पार्ट में बाँट दीजिए, ठीक है? 50% आप पानी ही सिर्फ़ प्लेन पानी पिएँगे और 50% पानी आप ऐसा पिएँगे जिसमें आपको कुछ न कुछ मिक्स करके पीना है। मीन्स 10 ग्लास आपने प्लेन पानी पी लिया और 10 ग्लास पानी में कभी 1 ग्लास पानी में आपने थोड़ा-सा नींबू मिक्स कर लिया, कभी आपने जीरा मिक्स कर लिया, कभी आपने चिया सीड मिक्स कर लिए। इस तरह से कुछ ना कुछ मिक्स करके ही आपको पानी पीना है। कभी आपने थोड़ा-सा एप्पल साइडर विनेगर डाल दिया, कभी आपने जामुन का सिरका डाल दिया क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं और जामुन का सिरका बहुत अच्छा होता है, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे गट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप जामुन का सिरका भी पी सकते हैं थोड़ा-सा उसमें डाल के और कभी आपने मतलब आपको कुछ ना कुछ उसमें मिक्स करके पीना है जो भी आपको फ़ायदा करे। कभी कभी आपने पानी में खीरा और चुकंदर के पतले-पतले स्लाइसेस काट के उसे 1-2 घंटे के लिए रख दीजिए, फिर वो वाला पानी पी लीजिए आप। तो आपको पानी में कुछ ना कुछ मिक्स करके पीना है, 50% प्लेन पानी पीना है आपको, 50% आपको कुछ ना कुछ मिक्स करके ही पानी पीना है। इस तरह से जब आप पानी पिएँगे तो आपके बॉडी में एक तो पानी की भी कमी पूरी होती रहेगी और दूसरी बात आपकी बॉडी में डिटॉक्स वाटर जाएगा, जो आपके पेट को अंदर से क्लीन करेगा, आपकी स्किन पे फ़र्क दिखेगा और आपको पिंपल्स आने की संभावना कम हो जाएँगी और अगर आपको हो रही हैं, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ठीक होना शुरू हो जाएँगी। तो आप करके देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा आएगा, 100% फ़ायदा आएगा। तो आप पानी में कुछ ना कुछ मिक्स करके ही पीना। आप करके देखिए, आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे फ्रेंड्स ये है कि आपको डेली 1 घंटा आपको आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है। अब आप अगर फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके पैर में प्रॉब्लम है, आपको घुटने में प्रॉब्लम है या आपको कमर में प्रॉब्लम है, आप एक्सरसाइज़ वैसी नहीं कर सकते हैं, तो आप योगा करिए या फिर आपको हैवी एक्सरसाइज़ करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा जिससे आपके पिंपल्स या स्किन की और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं और ये सारे जो भी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ना सिर्फ पिंपल्स के लिए नहीं है, स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी ये वर्क करेगी, चाहे वो पिगमेंटेशन हो, चाहे वो जो भी प्रॉब्लम हो, आपके पेट की कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सारी इससे दूर होंगी। तो आपको फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करना है, आपको 1 घंटा देना है, अगर आपके पास 1 घंटा नहीं है, तो आप आधे घंटे का समय निकालिए, लेकिन 24 घंटे में आप अपने लिए आधा घंटा ज़रूर निकालिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी स्किन आपकी है, आपको ठीक करना है और आपको खुद को एक्टिव रखना है, खूबसूरत दिखाना है, तो आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत चेंज लाना पड़ेगा। तो आप आज से ही शुरू हो जाइए, फिज़िकल एक्टिविटी आप करिए, आप पानी खूब सारा पीजिए, आप खूब अच्छा-अच्छा, हेल्दी-हेल्दी खाइए और फिर आप अपने फेस का ग्लो खुद देखेंगे, खुद आपको आपकी स्किन बदलती हुई सी फ़ील होगी। तो आप अपनी स्किन पे होता हुआ मैजिक खुद देख पाएँगे, इस वज़ह से कुछ चीज़ों को बिल्कुल आँख बंद करके अपना लीजिए। आप अपनी आदतों में डेली उन्हें शामिल कर लीजिए, तो आपकी स्किन बहुत खूबसूरत दिखेगी। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड ये है कि आपको आपकी स्किन केयर पे भी ध्यान देना पड़ेगा। बाहर से आपने अच्छा खा लिया, आपने बहुत सारा पानी पी लिया, आपने एक्सरसाइज भी कर ली, लेकिन आपको आपकी स्किन केयर पे भी ध्यान देना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मार्केट से फेस वॉश लेकर आएँ, वो यूज़ करें या आप महँगी-महँगी क्रीम्स यूज़ करें, बिल्कुल मत करिए क्योंकि आपको ज़रूरत भी नहीं है। आपको घर की जितनी नेचुरल चीज़ों की ज़रूरत है ना, उतनी अभी बाहर की कोई भी चीज़ आप यूज़ नहीं करेंगे। तो आप ठंडी-ठंडी चीज़ों का यूज़ करिए, जैसे एलोवेरा जेल है, आप एलोवेरा जेल को अप्लाई कीजिए। रात में सोते समय आप अच्छे से अपना फेस क्लीन कीजिए, उसके बाद एलोवेरा थोड़ा मोटा-मोटा लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा और उसे पूरा फेस पैक की तरह पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए आप और आप वैसे ही लगाकर सो जाइए। आपको जितनी आप अपने फेस को ठंडक देंगे, आपके पिंपल्स को उतनी ही राहत मिलेगी। और फ्रेंड्स जब फेस में पिंपल्स होते हैं ना, तो आपको स्क्रब बिल्कुल भी नहीं करना है, स्क्रब टोटली अवॉइड करना है, चाहे वो कितना ही माइल्ड स्क्रब क्यों ना हो, उसे बिल्कुल अवॉइड करना है, आपको नहीं करना है। और ऑयल कंट्रोल करने वाला फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में एक आपको सोप बताया था, आयुर्वेदिक सोप है, वो बहुत अच्छा है, ऑयल कंट्रोल करता है और
जिसकी ऑयली स्किन है ना उसके लिए वो बेस्ट है। आपका ऑयल कंट्रोल करेगा और आपके फेस से ना पिंपल्स हैं और ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, इन सबको बहुत अच्छे से रिमूव करता है। वो फेस की सारी प्रॉब्लम्स में काम करता है, पिगमेंटेशन में बहुत अच्छा वर्क करता है। तो आप वो वाला साबुन ले सकते हैं, बहुत अच्छा है, आयुर्वेदिक है, नुकसान नहीं करेगा आपको। और उसमें चंदन भी है जो हमारी स्किन को ठंडक भी देता है, तो आपके पिंपल्स में वो बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो आप वो वाला साबुन भी यूज़ कर सकते हैं। आप मेरा वीडियो देख लीजिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी। आप लोग उसे देखिएगा, अगर आप लोगों को यूज़फुल लगे तो आप लोग उसको परचेज़ कर सकते हैं और आपको वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। आपके पिंपल से आपको बहुत राहत देगा, आपके आपके ब्लैक हेड्स हैं, आपके व्हाइट हेड्स हैं, उनको भी रिमूव करेगा क्योंकि ऑयली स्किन में पिंपल्स ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम्स बहुत होती है और वो साबुन ऑयल कंट्रोल करता है, तो आप उसे अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो आप लोग एक बार उसे लेके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि वो उसने आपके लिए वर्क किया या नहीं किया, कैसा आपको उसका रिजल्ट कैसा मिला। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपको पिंपल्स हैं या फेस की कोई भी प्रॉब्लम है तो फेस के लिए सनस्क्रीन मस्ट है। सनस्क्रीन लगाए बिना आपको बाहर नहीं जाना है, सनस्क्रीन लगाए बिना आपको किचन में नहीं जाना है। दो चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप एक बार अगर आपको खाना नहीं बनाना है ना तो आप पूरे दिन विदाउट सनस्क्रीन घर के अंदर रह सकते हैं, बट आपको अगर किचन में जाना है तो आपको सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। क्योंकि मेरे डॉक्टर ने बताया था कि विदाउट सनस्क्रीन जब हम बाहर निकलते हैं तो जितना नुकसान हमारी स्किन को होता है, उतना ही नुकसान हमारी स्किन को तब भी होता है जब हम विदाउट सनस्क्रीन गैस के आगे कोई काम कर रहे होते हैं, जब हमें फ्लेम लग रही होती है ना फेस पे, तो उतना ही नुकसान होता है। तो आप अगर खाना नहीं बना रहे हो तो आप विदाउट सनस्क्रीन रह सकते हो, बट अगर आपको किचन में जाना है तो सनस्क्रीन लगाना मस्ट है। इस वजह से आप सनस्क्रीन बहुत अच्छा माइल्ड सा आप सनस्क्रीन ले लीजिए अपनी स्किन टाइप के हिसाब से या आपके डॉक्टर जो सजेस्ट करें, बट आपको सनस्क्रीन लगाना मस्ट है। अब फ्रेंड्स अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं और आप कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लेना चाह रहे हैं तो आप उसमें सैलिसिलिक एसिड ले सकते हैं क्योंकि ये पोर्स को क्लीन करता है और उसको श्रिंक करता है, पोर्स से गंदगी हटाता है, जिससे जब पोर्स में हमारी गंदगी नहीं होगी तो हमें ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, पिंपल्स की प्रॉब्लम कम होगी। तो आप सैलिसिलिक एसिड ले सकते हैं। और सेकंड नंबर पर आप नायासिनामाइड ले सकते हैं। नायासिनामाइड आपकी रेडनेस को कम करेगा। अगर आपके फेस पे किसी भी वजह से रेडनेस आ गई है तो उसको कम करेगा। आपके फेस में स्किन में किसी भी तरह की सूजन आ गई है, कोई एलर्जी हो गई है तो उससे भी आपको रिलीफ देगा। तो आप नायासिनामाइड ले लीजिए क्योंकि जब हमें पिंपल्स होते हैं ना तो आसपास हमारे रेडनेस और स्वेलिंग और जो पेन होता है, तो नायासिनामाइड आपको फायदा करेगा। तो आप नायासिनामाइड ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप कोई भी विटामिन सी का सीरम नहीं यूज करेंगे और भी बहुत सारे एसिड्स जो आते हैं मार्केट में वो हमें नहीं लगाने हैं अपनी स्किन पे। आपको केमिकल पील भी नहीं लेना, कुछ भी नहीं करना है आपको आपकी स्किन पे, सिर्फ आप नायासिनामाइड ले लीजिए। अगर आपको लगाना है तो आप नायासिनामाइड आपको फ़ायदा करेगा, वो ले सकते हैं आप। और बाकी आप घरेलू उपाय करिए, घरेलू उपाय में आप हल्दी अवॉइड करिएगा क्योंकि हल्दी गर्म होती है, हमारी स्किन को दिक्कत कर सकती है, तो आप हल्दी मत लगाइएगा उसमें। आप एलोवेरा लगाइए, आप चंदन लगाइए, मुल्तानी मिट्टी लगाइए या जिस चीज़ में भी ठंडक वाली चीज़ हो ना, उनको आप लगाइए। तो आप गुलाब जल का स्प्रे करते रहिए अपने फेस पे। आप अपने फेस को समय-समय पे ना पानी से क्लीन भी करते रहिए और पानी से क्लीन करने के बाद आप स्प्रे कर लीजिए गुलाब जल का। कोई और टोनर यूज़ ना करके आप सिंपल सा गुलाब जल स्प्रे कीजिए अपने फेस पे और उसके बाद एक अच्छा मॉइस्चराइज़र ले लीजिए, बेबी बेबी मॉइस्चराइज़र ले लीजिए आप या आप सेटाफिल का ले लीजिए। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप थोड़ा-सा कोकोनट ऑयल, बहुत थोड़ा-सा कोकोनट ऑयल लीजिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो बहुत थोड़ा-सा 1 से 2 बूंद ही लीजिएगा। और बाकी अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, आपके डॉक्टर आपको क्या सजेस्ट कर, लेकिन आप उन्हें घर में ही ठीक करना चाह रहे हैं, आप नहीं चाह रहे हैं कि आप किसी डॉक्टर के पास विज़िट करें, तो आप अपनी कुछ आदतों में सुधार कर लीजिए। आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा, ये मैं गारंटी दे रही हूँ आपको। आप अपने खाने-पीने की आदतों में चेंज कीजिए और मैं प्रॉपर आपको मना फिर भी नहीं कर रही हूँ कि आपको बिल्कुल ही बाहर का नहीं खाना है। 30% आप बाहर का खा सकते हैं और 70% आपको घर का शुद्ध बना हुआ खाना खाना है। और आपको कैसे पानी पीना है वो भी मैंने इस वीडियो में बताया। तो आप इन सब चीज़ों में थोड़ा-सा सुधार करके देखिए, आप अपनी फिज़िकल एक्टिविटी करिए, फिर देखिए आपको खुद ही इम्प्रूवमेंट दिखने शुरू हो जाएँगे और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको आपकी इन 2 हैबिट्स को सही करने में, खाने की हैबिट्स को और पानी पीने की हैबिट्स को सही करने में आपको कितना परसेंट रिज़ल्ट मिला। तो बस आज का वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ फिर किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, लव यू।